दोस्तों, कई लोग कहते हैं मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता, और आपने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है, मतलब आप भी पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते हो। तो दोस्त जान लो, यदि आप पढ़ना चाहोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन ये जान जाओगे कि मुझे क्यों पढ़ना है तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। इस वीडियो को पूरा देखो, अंत तक आप मजबूर हो जाओगे पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से आप खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ? और जब अंदर से ये आवाज़ आए हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो दूसरा सवाल पूछो कि मैं पढ़ना ही क्यों चाहता हूँ। और अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आती है पता नहीं क्यों मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो दोस्त जान लो पूरी दुनिया पढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ परसेंट लोग ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई के प्रति कोई गोल ही नहीं होता, और जब गोल ही नहीं होता तो पढ़ने का मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। मैं आज आपके अंदर एक चिंगारी लगाऊंगा, आग तो आप खुद लगाओगे। तो शुरू करते हैं शुरू से। तो दोस्तों, पहले दिन सिर्फ अपने टेबल की साफ सफाई करो और अपने टेबल पर बैठ जाओ और ऐसा महसूस करो कि तुम पूरी दुनिया में अकेले हो और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचो, और सोचते सोचते ही अपना एक गोल सेट कर लेना, लेकिन गोल भी ऐसा सेट करना जिसमें अपना कैरियर बना सको। ध्यान रहे, किसी के लाइफ से या किसी मूवी से इंस्पायर होकर कभी गोल नहीं सेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गोल हमें सिर्फ कुछ पल के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और फिर अंत में वही बात कि मैं पढ़ नहीं पाता। और जैसा कि मैंने बोला, पूरी दुनिया को साइड में रखकर ही टेबल पर बैठना और सिर्फ यही सोचना है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे सपने क्या हैं, मेरा वजूद क्या है। अंततः जब आपका एक बेहतर से बेहतर गोल सेट हो जाए तो टेबल छोड़ दो। दूसरे दिन जब आप पढ़ने के लिए आओ तो टेबल से सारे बुक्स को हटाकर कबाड़ में रख दो और उन सारे बुक में से किसी ऐसे बुक को चूज करो जिसे आप समझते हो, जो आपको अच्छा लगता है, और उस बुक को टेबल पर रख के चले जाओ। शुरू में तो आपको ये छोटी छोटी चीजें एकदम छोटी लग रही होंगी, लेकिन बाद में चल के यही चीजें बड़ी होंगी। आज दिन है तीसरा और बारी है पढ़ने की, और जब आप पढ़ने के पर्पज से रूम में एंट्री करेंगे तो टेबल पर देखेंगे कि एक ही बुक होगा, वो भी आपका फेवरेट। तो भला आप क्यों मोटिवेट नहीं होंगे पढ़ने के लिए? तो टेबल पे बैठ जाइए पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने से पहले उन सपनों को याद करिए जो आपने पहले दिन देखा था, और ऐसा रोज करना है। हर दिन अपने सपने को ही सोच कर पढ़ना है, तभी आप हर दिन मोटिवेट रहोगे। और आज दिन है तीसरा, और मैं आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मात्र तीसरे दिन आधे घंटे ही पढ़िए और फिर चले जाइए। और फिर चौथे दिन जब आइए पढ़ने के लिए तो फिर सपनों को सोचिए और उस बुक को 1 घंटा पढ़िए। और पांचवा दिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेबल पर मात्र एक बुक है, वो भी आपका फेवरेट है, लेकिन आप सिर्फ उसे आधे घंटे और 1 घंटे ही पढ़ रहे हो। तो 5वें दिन उस बुक को तब तक पढ़िए जब तक आप पढ़ाई से ऊब न जाओ, और जब ऊब जाओ तब बुक को बंद करो, रख दो और चले जाओ। आज 6वां दिन है, लेकिन आप एक ही बुक पढ़ के थक चुके हो, तो आपको थोड़ी और मोटिवेशन के लिए एक नया बुक चाहिए होगा। तो 6वें दिन जाओ और कबाड़ से एक नया बुक निकाल कर लेकर आओ जो आपको उनमें से सबसे अच्छा लगता हो, और फिर उसे टेबल पर रख दो। लेकिन फिर भी आपको पहला वाला बुक ही पहले पढ़ना होगा। जब उसे पढ़कर ऊब जाओ तो ही दूसरे बुक को टच करना। अब दूसरे वाले बुक को फिर से आज आधे घंटे पढ़कर ही रख देना और सोने चले जाना। 7वां दिन आ गया और आपके पास 2 बुक है, लेकिन दोनों को पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना टाइम बनाओ पढ़ने का। आप चाहो तो मैं टाइम पर भी वीडियो ला सकता हूँ, बस कमेंट में बता देना। और जब टाइम बन जाए तो दोनों बुक को अपने टाइम के अनुसार पढ़ो और फिर रख दो। और यदि आपने पहले दिन से और 8वें दिन तक मेरे बातों पे अमल किया है, तो तीसरे दिन से 8वें दिन तक जो आपका पढ़ाई का स्कोप था उसे सिर्फ रिपीट करना है और रिपीट ही करते जाना है। रिपीट करते करते एक दिन आपके टेबल पे कबाड़ के सारे बुक होंगे और सारे का पढ़ने का टाइम भी आप बना चुके होंगे। अब टाइम के साथ जब आप 1 महीने उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो वही आपकी आदत बन जाती है। लेकिन ध्यान रहे, हमेशा पढ़ने से पहले अपने सपनों के बारे में ज़रूर सोचना।
और धीरे धीरे अपने पढ़ने के टाइमिंग को 1-2 मिनट रोज बढ़ाना। रोज बढ़ाने से एक दिन आप 15 से 18 घंटे पढ़ने लगोगे। दोस्तों, अब मैंने आपकी ये बहाने तो दूर कर दिए, लेकिन आप एक बहाना और बना रहे होगे कि मैं पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाता। तो क्या आप ही बताओ, एपीजे अब्दुल कलाम के पास पढ़ने के लिए कितने जायदाद थे, और मिस्टर कलाम के पास तो बहाने बनाने के हजारों रास्ते थे, हजारों तरीके थे, लेकिन वे बहाने नहीं बनाए, लाइफ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आज आपको कम से कम पैसों में पढ़ाने के लिए खान सर हैं, फिजिक्स वाला अलग सर हैं, सुपर 30 के आनंद सर हैं। ये लोग कम से कम पैसों में ही बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। फिर क्यों कोई आज एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पैदा हो रहा। और अंत में बस इतना ही, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।